हाय स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ और उससे पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। ये मैंने पहले लिख दिया था ताकि टाइम ज्यादा ना लगे और वीडियो लेंदी ना बने, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है ना, तो यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में जानने जा रहे हैं। भाई यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी और बोथ। मतलब ए और बी कोई भी दो सेट है, अगर उनका हम यूनियन निकालते हैं तो वो एलिमेंट हम इंक्लूड करेंगे, वो एलिमेंट लिखेंगे जो या तो ए सेट में हो या फिर बी सेट में हो या फिर दोनों में हो। ठीक है ना, फिर से क्लियर करा रहा हूं, वो एलिमेंट हमें लिखने हैं यूनियन के अंदर जो या तो ए सेट में हो या फिर बी सेट के अंदर हो या फिर दोनों सेट के अंदर हो। ठीक है ना, एक एग्जांपल से आपको क्लियर कराते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यूनियन में पहला अल्फाबेट क्या है? यू। इसलिए यूनियन को कैसे लिखा जाता है भाई? यू से लिखा जाता है। जैसे कि आपके पास ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी सेट है आपके पास, इस पे एलिमेंट है 3 4 5 6। ठीक है, हमें इन दोनों का क्या लिखना है? यूनियन लिखना है भाई। क्या लिखना है? यूनियन लिखना है। तो यूनियन हम कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी। देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे? ए यूनियन बी। पहले मैं आपको क्लियर करा चुका हूं कि यूनियन को किससे लिखा जाता है? यू से लिखा जाता है ना। तो लिखेंगे कैसे ये तो पता लग गया, लेकिन निकालते कैसे है यूनियन ये जान लेते हैं भाई। तो इसने बोला था कि वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए सेट में हो या फिर बी सेट में हो या फिर दोनों में हो। तो सबसे आसान तरीका बताता हूं। सबसे पहले फर्स्ट सेट के ऑल एलिमेंट लिख दीजिए आप। तो हमने क्या किया, पहला सेट आपका ए था, ए के सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए। अब आपको बी सेट में से केवल वही एलिमेंट लिखे हैं जो ऑलरेडी इसमें नहीं लिखे हुए हैं, मतलब पहले से जो नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, उन्हीं को लिखना है। मतलब कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं आना चाहिए। तो इसके सभी एलिमेंट मैंने इसमें लिख दिए 1 2 3 4। ठीक है, अब 3 4 तो मैं पहले लिख चुका हूं, तो उनको दोबारा थोड़ी ना लिखूंगा। तो क्या बचा? 5 और 6, इसलिए मैंने 5 और 6 लिख दिया है। ठीक है भाई, साथ ही साथ इनका वेन डायग्राम भी समझते हुए चलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, हम जो सेट होते हैं उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। ठीक है, तो सर्कल से वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे इस पर बेस क्वेश्चन, तो मैं चाह रहा हूं साथ साथ आपको क्लियर कराता चलूं। तो ये आपके पास एक ए सेट है, मैंने इसको सर्कल से बना दिया है भाई। और ये आपका क्या है? बी सेट है, इसको भी मैंने सर्कल से बना दिया है। ठीक है ना, तो आपको पता है भाई यूनियन में हमें क्या पढ़ा था? यूनियन के लिए मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, इस पर बेस क्वेश्चन आएंगे तब और अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिलहाल थोड़ा थोड़ा जानते हुए चलते हैं। तो यूनियन में तुमने देखा भाई क्या हुआ था कि ए सेट के तो सारे एलिमेंट आ गए थे। तो वेन डायग्राम अगर आपको बनाना है तो ए सेट के सारे एलिमेंट इसमें आ गए थे ना। तो ए सेट को कंप्लीट डार्क कर दीजिए आप। ए सेट को मैंने पूरे को क्या कर दिया? डार्क कर दिया। देखिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने बी सेट से केवल वो एलिमेंट लिखे थे जो ऑलरेडी नहीं थे उसके अंदर। ठीक है, तो वो कौन सा पोर्शन बच गया जो इस ए में इंक्लूड नहीं हुआ? तो आपको ये बाकी का पोर्शन दिख रहा होगा, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं? सेडेड कर देते हैं भाई। ठीक है, ये पूरा मिलकर के क्या बन गया हमारा? ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम बन गया है। फिर से थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कराता हूं। आप हमने यहां पर क्या किया था ये चीज समझ के चले। आप ए सेट हमने एज इट इज लिखा था, तो हमने ए सेट को क्या कर दिया था? सेडेड कर दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था? बी सेट में से वो एलिमेंट लिखे थे जो इसमें नहीं लिखे गए हैं पहले। तो वो क्या था? 5 और 6। तो इसमें भी ए सेट को सेडेड करने के बाद कौन सा पोर्शन बचा था? बी का, ये वाला पोर्शन बचा था, तो उसको भी हमने सेडेड कर दिया। तो ये किसके लिए वेन डायग्राम बन गया है? ए यूनियन बी के लिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो टेंशन ना लें, आगे जाकर के ये आने वाला है तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज को। आगे बढ़ रहे हैं हम प्रॉपर्टियों की तरफ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इनको भी ज्यादा आप डीपली ना ले, केवल थोड़ा समझ के चलें। केवल ये आपको ये समझाना चाह रहा है कि आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि आपको पता है भाई, अगर मैं 2 + 3 करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा? 5। ऐसे ही मैं 3 + 2 करता हूं तो भी रिजल्ट कितना आएगा? 5। क्योंकि एडिशन के अंदर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। आप 2 में 3 को ऐड करें या 3 में 2 को ऐड करें, रिजल्ट क्या होता है? सेम होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको केवल इतना समझाना चाह रही है कि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं 2 पहले लिखूं या 3 पहले लिखूं, क्योंकि रिजल्ट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है भाई, तो ये मैंने एडिशन में बताया। अब ये चीज हमारी
सेट्स के अंदर भी होती है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप ए यूनियन बी निकालें या फिर बी यूनियन ए निकालें, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, कोमोटेटिव लॉ या फिर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो आप। ऐसे ट्रिपल टर्म में भी आता है कि भाई 2 + 3 + 5, ठीक है, या फिर दूसरा ले लेते हैं 2 + 3 + 5। कहने का मतलब ये है कि आप पहले 3 और 5 को ऐड करें और इनका जो रिजल्ट आए उसमें किसको ऐड कर दें, 2 को। तो 3 + 5 कितना हुआ भाई, 8, और 8 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। या फिर आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, पहले 2 और 3 को ऐड कर लें, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे कितना होगा, 5, और प्लस उसमें 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 10। कहने का मतलब ये है कि अगर 3 नंबरों को आप ऐड कर रहे हो तो आप कैसे भी ऐड कर सकते हो, लास्ट 2 नंबर को पहले ऐड कर सकते हो या फर्स्ट 2 नंबर को पहले ऐड कर सकते हो, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये तो नंबरों की बात हो गई, और नंबरों में इस चीज को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर 3 नंबर आ गए तो एसोसिएटिव, 2 नंबर है तो कोमोटेटिव, ठीक है ना भाई। तो इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। लेकिन ये नंबरों की बात है, हम बात कर रहे हैं सेट की। तो सेट में भी यही है, आपके पास 3 सेट है, ए बी सी। तो आप क्या करेंगे, तीनों का हमें यूनियन निकालना है, तो आप पहले ए बी का यूनियन निकाल लें और फिर इसका जो रिजल्ट आए उसका सी के साथ यूनियन निकाल दें। या फिर दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, बी सी का यूनियन निकाल लें और इसका जो रिजल्ट आए उसका ए के साथ यूनियन निकाल दें, ठीक है। तो दोनों ही केस में रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल इस प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको ये समझाना चाह रहा है कि आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं पहले ए बी का इनवर्स यूनियन निकालूं या बी सी का यूनियन निकालूं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे समझते हैं, ए यूनियन ए इक्वल्स टू क्या होगा, ए होगा। अब आपको पता है भाई कोई भी ए सेट है, मैं एग्जांपल देता हूं इस पर। ए सेट है आपके पास ये 1 2 3, ठीक है। अब ए सेट का ए सेट के साथ ही आप यूनियन निकालेंगे, तो यूनियन आप यहां पर समझ चुके हैं। यूनियन का मतलब क्या है कि पहला सेट सेम लिख दो, तो ये पहला सेट है, ये यहां पर पहले क्या लिखा है, ए, तो इसको मैं सेम लिख देता हूं। अब देखिए दूसरा भी ए ही है, तो इसमें से मुझे वो एलिमेंट लिखने हैं जो ऑलरेडी इसमें नहीं लिखे गए हैं, तो ये तो सारे लिखे गए हैं, ठीक है ना। और ये वापस से किसका रिजल्ट बन गया, ए का ही तो बन गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेट का उसी के अपने आप के साथ अगर आप यूनियन निकालते हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो खुद आ जाएगा कि ए सेट का ए सेट के साथ यूनियन क्या होगा, ए होगा। ऐसे बी सेट का बी सेट के साथ यूनियन क्या होगा, बी होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका ए यूनियन 5, मतलब ए सेट का 5 के साथ यूनियन निकालना है। अब आपको पता है 5 एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, दोनों में जब यूनियन निकालेंगे तो 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब सारे एलिमेंट किसके होंगे, ए के होंगे, और सारे ए के होंगे तो उसको हम ए ही लिख सकते हैं, क्लियर है ना। तो 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो चेंजमेंट कहां से होगा। ऐसे ही आपका अगला है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। हमने कल की वीडियो में पढ़ लिया था, ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेरी लार्ज सेट होता है, इसमें काफी सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और साथ ही बाकी के जो सभी सेट होते हैं वो इसके क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, ठीक है भाई। तो यूनियन यहां पर ये यूनिवर्सल है, क्या है, यूनिवर्सल सेट, और ये आपका यूनियन का साइन है। तो कह रहा है कि किसी भी सेट का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ आप क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, यूनियन ही आएगा। अब देखिए यूनियन के अंदर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, वरना मैं आपको एग्जांपल देता, यहां पर देता हूं। देखिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए इस पर बेस कि ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और ए सेट है आपके पास मान लीजिए 1 2 3। अब आप इनका जब यूनियन निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले सेट के तो सारे एलिमेंट लिख देंगे, तो ये सभी लिख देंगे, और दूसरे के जब लिखने चलोगे तो 1 2 3 तो इसमें पहले ही इंक्लूड हो चुका होगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आना है, यही आना है। तो ये क्या है, यूनियन है। मतलब किसी भी सेट का यूनिवर्सल, सॉरी यूनियन बोल गया मैं, यूनिवर्सल है, ठीक है ना। तो किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन निकालते हैं तो रिजल्ट क्या रहेगा, यूनियन ही रहेगा, क्योंकि ये वेरी लार्ज सेट होता है, इसमें सारे ही सेट इंक्लूड हो जाते हैं, तो हमेशा रिजल्ट यही आएगा आपका। क्लियर है भाई ये प्रॉपर्टी आपको, ठीक है। तो थोड़ा इनको याद रखने की कोशिश करनी है, मतलब केवल इतना समझना है कि भाई आप इन ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें, रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा। थोड़ा सा मेमोराइज रखना है बस, और कुछ ज्यादा नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ रहे हैं भाई, इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, यूनियन का जस्ट अपोजिट है ये, यूनियन का जस्ट उल्टा है, ठीक है ना। तो क्या होगा इसके केस में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के केस में क्या होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। मतलब कोई भी दो सेट का अगर आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं,
कोई भी दो सेट का अगर आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो आपको उन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लिखने पड़ेंगे जो दोनों सेट के अंदर है, ठीक है ना। तो मैंने पहले बोल दिया था आपको कि यूनियन जो है उसका अपोजिट है क्या, इंटरसेक्शन। तो यूनियन को किससे लिखा जाता है, यू से। तो इंटरसेक्शन को किससे लिखा जाएगा, जब उसका अपोजिट है तो उल्टे यू से लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए एग्जांपल इस पर। ए सेट है आपके पास, ये बी सेट है, ये बोला क्या गया था कि इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, जो कॉमन है। इंटरसेक्शन के अंदर क्या आता है, जो कॉमन है, ठीक है भाई। तो आप क्या करेंगे, ए सेट और बी सेट दोनों में कॉमन देखेंगे भाई, इसमें 3 4 इसमें भी है और 3 4 इसमें भी है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, लिखा कैसे जाएगा, उल्टे यू से, क्योंकि यूनियन का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो इसमें उल्टे यू से लिखा जाएगा। रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे इसको, ए इंटरसेक्शन बी। कैसे पढ़ेंगे भाई, ए इंटरसेक्शन बी। और होता क्या है कि दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट जो दोनों में शामिल है। तो 3 4 3 4, तो 3 4 आ गया, ठीक है। इसका वेन डायग्राम समझते हैं। तो आपके पास मान लीजिए ये ए सेट है, ठीक है, और ये क्या है भाई, बी सेट। इन दोनों को हमेशा इंटरक्रॉस करते हुए ही बनाना है, सेपरेट नहीं बना सकते हैं आप, ठीक है ना। इंटरक्रॉस करते हुए ही बनाना है। केवल एक ही केस में सेपरेट बनेंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। तो आपने क्या किया था, किसके लिए वेन डायग्राम बना रहे हैं हम, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए बना रहे हैं भाई। आपने क्या किया इसमें, आपने किया जो कॉमन एलिमेंट थे ना वो लिखे। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो कॉमन एरिया है वो आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसमें वो बोर्ड का वो हिस्सा देखो जो ए सर्कल में भी आ रहा हो, बी सर्कल में भी आ रहा हो। कौन सा हिस्सा ऐसा है बोर्ड का जो ए सर्कल और बी सर्कल दोनों में आ रहा है, तो आपको दिखेगा कि ये वाला पोर्शन ऐसा है जो ए और बी में दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ठीक है भाई। क्लियर है यहां तक। तो इंटरसेक्शन आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टियों पर, ठीक है। तो यहां पर भी वही सेम यहां वाली बातें ही हैं कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकाले या बी इंटरसेक्शन ए निकाले, रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। मतलब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैं ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालूं या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालूं, ठीक है ना। तो उसमें आप ए का बी के साथ निकालें या बी का ए के साथ निकालें, रिजल्ट दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसको क्या बोलते हैं, कोमोटेटिव, ठीक है। और ट्रिपल में आ गया तो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव। तो इसमें भी वही बात है, ए बी का इंटरसेक्शन निकाले आप और फिर बाद में उसका किसके साथ निकाल दे, सी के साथ। या फिर उल्टा क्या कर सकते हो, बी सी का निकाले और इसका जो रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ आप इंटरसेक्शन निकाल दें, ठीक है। तो ट्रिपल सेट जहां पर आ गए क्या बोल देंगे, एसोसिएटिव। और डबल आए, दो आए केवल, तो क्या बोलेंगे, कोमोटेटिव। आगे क्या हो जाता है तुम्हारा, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन। अब देखिए किसी भी सेट का अपने आप के साथ अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो किसी भी सेट में वही एलिमेंट कॉमन होंगे जो उसके अंदर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो आप इस पर। तो ए सेट है मान लीजिए हमारे पास 1 2 3, ठीक है भाई। और हमें ए सेट का ए सेट के साथ ही इंटरसेक्शन निकालना है। अब आपको ए में कॉमन देखना पड़ेगा भाई, ए में मतलब इसी सेट का इसी के साथ कॉमन, तो क्या आएगा, यही आएगा 1 2 3, ठीक है ना। और ये क्या है, ये ए ही तो है, इसलिए तो मैंने लिखा है कि ए सेट का अगर ए सेट के साथ हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आएगा, ए ही आएगा भाई। ऐसे ही आपका ए सेट का अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो आपको पता है भाई फाई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं है। इसमें चाहे कुछ भी हो लेकिन फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई एलिमेंट नहीं है तो दोनों में कॉमन कुछ होगा ही नहीं, और कुछ नहीं होगा तो कैसा सेट है, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपका ये यूनिवर्सल सेट के साथ आ गया। तो ए सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इसी एग्जांपल में कवर करते हैं इसको। ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है, दोनों में हमें कॉमन निकालना है। तो कौन सा पोर्शन कॉमन आएगा, जो ए सेट के एलिमेंट है वो दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये होगा, और ये क्या है, ए है, इसलिए तो मैंने ए लिखा है, ठीक है। तो यहां तक की चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम, डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट, देखिए नाम से पता लग रहा है मतलब अलग अलग होगा, थोड़ा अंदाजा सा पड़ रहा है ना यहां से। तो अलग अलग यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या हो, फाई हो, मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। ऐसे दो सेट जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो उनको क्या बोला जाता है, डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। जैसे आपका ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 5 6, क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, तो हमने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। थोड़ा मेमोराइज रखना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन में। तो यूनियन से याद रखना, यूनियन में क्या आ रहा है, यू,
तो यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन का अपोजिट, तो यू का अपोजिट उल्टा यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिसजॉइंट सेट। तो इस आगे बढ़ते हैं। चलते हैं भाई, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं। अभी हम डिसजॉइंट सेट तो पढ़ लिया था, लेकिन उसका वेन डायग्राम भूल गए थे, तो पहले वेन डायग्राम देखते हैं। आपको पता है भाई डिसजॉइंट सेट में क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या था, फाई। ठीक है, मतलब दोनों सेट के अंदर कोई कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अगर उसके लिए आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था अभी कि एक पोर्शन ऐसा भी होगा जिसमें ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दोनों में आप देख सकते हैं ये आपका ए सेट है और ये क्या है, बी सेट, तो दोनों में कोई कॉमन पार्ट है नहीं है, यानी कि आपका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू यहां पर क्या है, फाई है। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें कोई कॉमन एरिया नहीं होता, या फिर अगर आप सेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कहेंगे कॉमन एलिमेंट नहीं है, जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। अगर आप वेन डायग्राम में शो कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कोई कॉमन एरिया ना हो, यानी कि कॉमन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो उसके लिए वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम, अगला टॉपिक हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो लिखेंगे ए डैश, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं बी डैश, सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं सी डैश। ठीक है, रीड कैसे करेंगे इसको, ए डैश बी डैश सी डैश, सेम ऐसे रीड करेंगे। तो डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। अब बात आती है, ये तो हमने समझ लिया कि लिखेंगे कैसे कॉम्प्लीमेंट को, लेकिन निकाला कैसे जाता है वो देख लेते हैं। तो ए कोई भी एक सेट है आपका जिसमें ए का क्या निकालना है हमें, कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाएगा, ए डैश से। अब होता क्या है, देखिए किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट की जरूरत होगी। मतलब हम किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए। ठीक है भाई, तो देखिए यूनिवर्सल सेट आपको यहां पर मैंने लेट किया है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अच्छा, ये तो डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या कर देना है भाई, माइनस कर देना है। किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि आपके पास ये एक यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है, हमें निकालना था ए कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने लिखा यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, तो माइनस करना है। अब देखिए माइनस में क्या होता है, माइनस में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ना वो कैंसिल हो जाते हैं। कोई भी दो सेट में अगर आप डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, एक सेट में से दूसरे सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास यूनिवर्सल सेट था और ये ए था, हमें निकालना था ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पता है भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, तो इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो आप देख सकते हैं आपका 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब किसके बचे हुए एलिमेंट लिखने होते हैं, हमेशा जो पहले लिखा है ना, फर्स्ट पे लिखा है उसके बचे हुए एलिमेंट लिखने होते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 4 2 3 4 इसमें से कैंसिल हो गए इसके साथ, लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाना है ना। तो बचा क्या भाई, यहां से 1 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब देखते हैं इसका वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम एक रेक्टेंगल से शो करते हैं हमेशा। यूनिवर्सल सेट को किससे शो करेंगे भाई, रेक्टेंगल से। तो ये एक मैंने रेक्टेंगल बना दी है और यहां पर लिख देता हूं मैं कॉर्नर में यू। यू का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और इसी के अंदर बाकी तुम्हें पता है भाई, याद कीजिए यूनिवर्सल सेट क्या होता था। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता था जिसके सभी जो बाकी बच गए सभी क्या होते थे, सबसेट होते थे। मतलब उनके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर होते थे, यानी कि वो सारे सेट किसके अंदर होंगे, यूनिवर्सल के अंदर होंगे। ठीक है ना, तो यहां पर ए सेट इसके अंदर ही दिखाया जाएगा, बाहर नहीं दिखा सकते हम इसको, क्योंकि यूनिवर्सल के अंदर सभी सेट आ जाते हैं। तो फिलहाल ए है तो मैंने ए दिखा दिया, तो ये आपका क्या है, ए सेट। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको समझ में आया तो वेन डायग्राम में कोई समस्या नहीं है। देखिए आपने क्या किया है, ए कॉम्प्लीमेंट में किया क्या है, आपने ए सेट के वो एलिमेंट छोड़ दिए। ठीक है, जो ए सेट के अंदर थे वो एलिमेंट छोड़ दिए यूनिवर्सल में से और बाकी के लिख दिए। तो यहां पर भी हम वही करेंगे, हम क्या करेंगे,
ए का जो एरिया है उसको छोड़ देंगे और बाकी के शो कर देंगे। तो ए का एरिया ये है, इसको यूनिवर्सल में से मैंने कर दिया माइनस, तो बाकी क्या बचा यूनिवर्सल का, ये वाला पोर्शन बच गया। तो इसको हम क्या कर देंगे, सेडेड कर देंगे। और ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या बन जाएगा, वेन डायग्राम बन जाएगा भाई। ठीक है, इसको क्लियर करते चलना वरना आगे जाके थोड़ी समस्या आ जाएगी आपको। डिस्कस तो करेंगे हम और डिटेल में। तो ये वाला पोर्शन जो बच गया ये क्या होगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। किसके लिए वेन डायग्राम बन गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे आया आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब दो सेट्स के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। तो सेम यही बात है, ये भी तो डिफरेंस ही तो निकाला था हमने, तो इससे मिलती जुलती चीज है। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर ए बट नॉट इन बी। मतलब कोई भी दो सेट के बीच में अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आपको वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में तो है पर बी में नहीं है। तो वही तो बात आ गई कि जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं लिखने हैं। ठीक है ना, ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। यानी कि सीधी भाषा ये हो गई, सीधी बात ये हो गई कि कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने हैं। ठीक है भाई, तो देखिए यहां पर आपको अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लिया मैंने, ए सेट ये है मेरे पास, ये आपका बी सेट हो गया। ठीक है, मुझे निकालना है ए माइनस बी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चे, अक्सर इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो ए माइनस बी निकालना है तो आपको क्या करना है, ए सेट में से बी सेट को क्या करना है, माइनस करना है भाई। तो ए सेट में से बी को माइनस करना है ना, तो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो देखें पहले। तो आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो 3 हो गया कैंसिल। आप देखिए यहां पर तो बचा है 1 2 और यहां पर क्या बचा है 4 5। तो आपको कौन सा लिखना है, ए में से बी को माइनस किया है ना, तो ए के बचे हुए लिखने हैं, जो पहले लिखा है उसके बचे हुए। ठीक है ना, ए में से बी को माइनस कर रहे हैं तो ए का बैलेंस लिखेंगे। तो ए का बैलेंस क्या था, 1 2, तो 1 2। ऐसे ही मैंने दूसरा भी लिया ताकि आपका डाउट क्लियर हो। बी में से ए को माइनस करेंगे तो क्या होगा, बी में से ए को माइनस करेंगे तो भी कटिंग कैंसिल तो होंगे, कॉमन एलिमेंट ही। तो यहां पर कितना है 3 और यहां पर भी कितना है 3, ये तो हो गया कैंसिल। ए में बचा 1 2 और बी में क्या बचा 4 5। तो आपको लिखा हुआ है यहां पर क्या लिखा हुआ है, बी माइनस ए, यानी कि आपको किसका बैलेंस लिखना है, बी का बैलेंस, क्योंकि बी में से ए को माइनस कर रहे हैं ना। तो बी में क्या बचा, बी में बचा 4 और 5। ठीक है, और एक साथ ही एक बात और बता देता हूं आपको मैं कि यहां पर आपकी कॉमोटेटिव जो है प्रॉपर्टी वो एग्जिस्ट नहीं करती है, डिफरेंस में भी नहीं करती। आपको पता है 2 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, -1, जबकि 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, +1। तो ये तो रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं ना। तो आपको पता है कि जो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना हमारी, वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन डिफरेंस और डिवाइड में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस है तो सीधी सी बात है रिजल्ट यहां पर डिफरेंट आएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि a माइनस बी निकाल रहे हैं तो a का बैलेंस लिखना है, और b माइनस ए निकाल रहे हैं तो b का बैलेंस। या फिर सीधी बात बता देता हूं, जो आगे लिखा है ना, आगे लिखा हुआ है उसका बैलेंस आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम और देख लेते हैं। तो यहां पर आपको वेन डायग्राम देखना है तो ये हो जाएगा आपका ए सेट और ये क्या हो जाएगा, बी सेट। भाई आपको डिसजॉइंट को छोड़ करके बाकी सभी में इंटरक्रॉस करते हुए दिखाना है ये। ठीक है, अब मैं इसके लिए वेन डायग्राम बना रहा हूं पहले। ठीक है, ए माइनस बी के लिए तो हमने इसमें क्या किया था, ए का बैलेंस लिखा था, मतलब ए बी में जो कॉमन था, तो ए बी में कॉमन वाला पोर्शन ये है बीच में जो आपको दिख रहा है, कौन सा लिखा था, जो ए का बैलेंस था। तो इस कॉमन वाले को कैंसिल करने के बाद ए का बैलेंस कौन सा बचेगा, ये वाला, तो इसको सेडेड कर देंगे। ठीक है, तो इसको सेडेड कर देंगे तो ये आपके पास बन गया वेन डायग्राम। किसके लिए, ये बन गया ए माइनस बी के लिए। मान लीजिए आपको बी माइनस ए के लिए भी वेन डायग्राम बनाना है भाई, तो आप क्या करेंगे, ये आपका ए सेट, ये क्या हो गया बी सेट। अब बी में से ए को माइनस करना है तो कॉमन वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन वाला तो हो गया कैंसिल। ठीक है, बी का बैलेंस लिखना है। अब बी का बैलेंस कौन सा है, बी का बैलेंस ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा बी माइनस ए के लिए। ठीक है भाई, तो इसी के साथ इसका बेसिक तो कंप्लीट हो गया है हमारा। अभी हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अगर आपने बेसिक ध्यान से समझा है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मुझे कराने की भी आवश्यकता नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो देखते हैं भाई एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज पे चलने से पहले मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। ठीक है, व्यू इतने ज्यादा आ जाते हैं आप, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट है वीडियो देखने में, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, लेकिन लाइक आप लोग करना भूल जाते हैं। तो सभी मिलकर के अभी लाइक करें, उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है आपकी 1.3 सेट्स। ठीक है भाई, तो 1.3 में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और यहां से अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। तो ए सेट आपको क्या गिवन है, 1 2 3 4। बी सेट क्या गिवन है भाई, 3 4 5। और सी सेट क्या है, 4 5 7 8।
ठीक है, तो ए पार्ट में आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है भाई। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब याद है आपको इंटरसेक्शन यूनियन का अपोजिट। यूनियन में क्या होता था, सभी एलिमेंट लिखे जाते थे, तो इंटरसेक्शन में क्या लिखे जाते थे, कॉमन। तो आप क्या करेंगे, ए और बी के कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। ये आपका ए रहा, ये बी रहा, दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या है भाई, 3 4 इसमें भी है और 3 4 इसमें भी है, तो क्या आ जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 4। क्लियर। ऐसे ही आपका ये तो हो गया ए का आंसर। बी का क्या हो जाएगा भाई, बी में आपके पास हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका मतलब बी और सी का कॉमन लिखना है। तो बी आपके पास ये और सी यहां पर है, कॉमन देख लीजिए। 4 5 कॉमन है दोनों में, 4 5 इसमें भी है और 4 5 इसमें भी है, तो क्या आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा। ऐसे सी क्या होगा भाई, सी में क्या करना है, बी माइनस सी। अब बी माइनस सी का मतलब क्या था, माइनस अभी सीखा हमने कि बी सेट में से ए सेट को क्या करना है, माइनस करना है भाई। तो क्या करते थे, पहले तो बी और सी के कॉमन एलिमेंट देख लेंगे। बी सी में कॉमन क्या है, बी में है 3 4, सी में भी है, सॉरी बी सी में कॉमन देखना था ना, 4 5, हाँ 4 5 सॉरी, बी में और सी में दोनों में कॉमन क्या है, 4 5 और 4 5 इसमें भी है। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। अब आगे क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो बी का बैलेंस लिखना है, और बी का बैलेंस कितना है, 3, तो यहां पर आ जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड भी आपको ऐसे करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्या है, ये आपको किस फॉर्मेट में दिया हुआ था, टेबुलर फॉर्म में आपको ये सेट गिवन थे। कहीं क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में दे देगा, जैसे ये दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, तो या तो आप पहले उनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर आपको जो भी पूछा गया है वो निकालें। ठीक है, टेबुलर में कन्वर्ट कर लिया करो। तो आपको ए सेट दिया हुआ है, ये बी सेट दिया हुआ है, लेकिन किस फॉर्म में दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो पहले इनको हम टेबुलर में बदल लेंगे, और ये हम सीख चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में ही। तो यहां पर देखिए है क्या चीज है भाई, x इक्वल्स टू दिया हुआ है 3n, और n इज बिलोंग्स टू z। z फोर क्या होता था, इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, और जीरो भी इंक्लूड होती है। 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 -3 -4। अब देखिए यहां पर कोई लिमिटेशन तो नहीं है, क्योंकि इंटीजर कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, काफी सारे इंटीजर होते हैं, काउंट भी नहीं कर सकते हम इनको। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, कुछ नेगेटिव लिख देने हैं और कुछ पॉजिटिव लिख देने हैं। तो इधर डैश डैश दे देता हूं मैं। सबसे पहले चलिए बीच से शुरुआत करना है लिखना, क्योंकि इधर नेगेटिव लिखेंगे उधर पॉजिटिव लिखेंगे। अब एंड पॉइंट तो हमें पता नहीं है, तो 0 से शुरुआत करते हैं भाई। n इज बिलोंग्स टू z, मतलब n की वैल्यू पहले लेते हैं 0। तो यहां जब मैं 0 रखूंगा, 3 इंटू 0 क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा। फिर मैं रखता हूं प्लस का 1, तो प्लस का 1 रखूंगा तो कितना आएगा, 3। फिर रखता हूं प्लस का 2, तो 3 2 जा कितना आएगा, 6। फिर मैं रखता हूं 3 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। फिर मैं रखता हूं 4 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12। फिर 5 3 5 जा 15। फिर रखता हूं 6 3 6 जा 18। फिर रखता हूं 7 3 7 जा 21। ठीक है, फिर रखता हूं 8 3 8 जा 24। ठीक है, और डॉट डॉट कर दें बस। अभी नेगेटिव में आ जाते हैं, तो नेगेटिव में -1 रखेंगे, यहां पर n की जगह -1 रखेंगे, तो 3 इंटू -1 क्या आएगा, -3 आएगा। फिर क्या आ जाएगा, -6। फिर क्या आ जाएगा भाई, और रख लेते हैं थोड़ा, तो -2 रखा तो कितना आया, -6। अब -3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, माइनस का 9 आ जाएगा। -4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -12, और डॉट डॉट कर दे आप। ठीक है ना, तो कोई लिमिटेशन तो है नहीं। यहां पर भी करली ब्रैकेट को क्लोज कर लें। तो ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिया हमने। अभी हम किसको लिखेंगे, बी सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे भाई। तो बी सेट को लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 की टेबल चल रही है, वही इंटीजर है, तो कुछ नेगेटिव रखें कुछ पॉजिटिव रखें। तो 0 से रखना शुरुआत कर ले। n की जगह रखूंगा 0, तो 4 इंटू 0 0। n को रिप्लेस करूंगा 1 से, तो 4 इंटू 1 4। ठीक है, 2 रखूंगा तो 2 4 जा 4 2 जा 8। 3 रखूंगा 12। 4 रखूंगा 16। 5 रखूंगा 20। 6 रखूंगा 24। ठीक है, और डॉट डॉट कर दे बस। ये हो गया। अभी नेगेटिव रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो क्या होगा, -4। 2 रखेंगे माइनस का, तो -8। ठीक है, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -12। ऐसे ही आपका -4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -16। ठीक है, बस काफी है। तो ये आ गया आपके पास बी सेट। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना था, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब था कॉमन। तो ए और बी का आपको इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कॉमन एलिमेंट देखने हैं इनमें। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो 0 कॉमन है। ठीक है भाई, तो 0 लिख दिया हमने। ठीक है, इधर से देख लेते हैं पहले। तो -12 आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, तो -12 है एक तो। ठीक है, उसके बाद क्या है, 0 है। यहाँ डॉट डॉट कर देते हैं, क्योंकि आगे और भी तो नंबर हो सकते हैं। फिर -12, फिर 0, फिर उसके बाद इधर आपको दिख रहा होगा +12। फिर आपको कितना दिख रहा है, +12 के बाद 24 दिख रहा है।
ठीक है। अब इसमें अगर आप और भी एलिमेंट इधर पॉजिटिव में लिखते हो और इधर नेगेटिव में लिखते हो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। मुझे तो यहीं से हो रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, 12 की टेबल चल रही है। देखिए टेबुलर में आंसर आ गया आपका, लेकिन क्वेश्चन अगर सेट बिल्डर में था तो आंसर को भी आपको सेट बिल्डर में लिखना पड़ेगा। आप सेट बिल्डर में लिखेंगे कैसे, उसके लिए मैंने आपको बताया था जब भी सेट बिल्डर में लिखना हो तो आप एक्स सच दैट एक्स तो लिख लेंगे, ठीक है भाई। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें चल क्या रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 12 की टेबल चल रही है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। क्योंकि अगला तुम इसमें नंबर लिखते, मान लीजिए आप रखते हैं यहां पर आता आपका ये 24 है ना, 36, तो 36 इसमें भी आएगा। जब आप n को 12 से रिप्लेस करेंगे तो आपका 36 आएगा, और इसमें n को 9 से रिप्लेस करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। तो 12, 24 और नेक्स्ट क्या होगा 36। ऐसे ही आपकी 12 की टेबल बन रही है अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर, ठीक है। तो ये 12, 24, 36, फिर आएगा 48, तो ये 48 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ठीक है। तो कॉमन होते चले जाएंगे। तो ये 12 की टेबल बन रही है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूं 12 n, और n बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा z, क्योंकि नंबर नेगेटिव में भी बनेगी टेबल और पॉजिटिव में भी बनेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेट बिल्डर में अगर दे रखा हो टेबुलर में चेंज करो, फिर जो पूछा गया वो फाइंड करो और वापस उसको किस में लिख दो, सेट बिल्डर में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है और सी सेट गिवन है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखिए इसमें आप आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 9 तक लगभग सारे वेरीफाई के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक आप ये ध्यान से समझ ले, 9 तक कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो करना कुछ नहीं है, बस वेरीफाई का मतलब ये होता है कि आपको प्रूव करना है कि एलएचएस साइड और आरएचएस साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो उसके लिए हमें दोनों को सोल्व करना पड़ता है। तो मैं पहले आपको फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, और फर्स्ट पार्ट में हम कौन सी साइड लेके चल रहे हैं भाई, एलएचएस साइड लेके चल रहे हैं। तो टेकिंग एलएचएस, ठीक है, एलएचएस साइड। तो एलएचएस आपको ये दिख रही है, तो आपको पता है छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं हम ये तो, कि सबसे पहले क्या सोल्व होती है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आपको क्या दिख रहा है, बी यूनियन सी। तो पहले तो आप निकाल ले बी यूनियन सी, ठीक है। और बी यूनियन सी का मतलब क्या है कि बी और सी में आपको क्या निकालना है, यूनियन। अब यूनियन तो फर्स्ट ही पॉइंट था हमारा, याद कीजिए क्या करते थे, बी के और सी के दोनों के एलिमेंट लिखने होंगे, मतलब दोनों सेट के एलिमेंट लिखने होंगे, लेकिन कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि जो फर्स्ट लिखा है ना पहला, उसके सभी एलिमेंट आप पहले लिख दें। तो बी के तो सारे लिख ही देते हैं, तो बी के क्या है भाई 3, 4, 6, ठीक है। अब आपको सी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसमें ऑलरेडी नहीं है। तो सी में आपको दिख रहा है भाई 5 है, नहीं है तो लिख देते हैं। चलिए आगे आपको दिख रहा है 6 इसमें है, नेक्स्ट आपको दिख रहा है 7, फिर क्या दिख रहा है 8। और साथ ही कोशिश कीजिएगा कि इनको आप सीक्वेंस वाइज लिखें, अल्फाबेट सॉरी काउंटिंग के नंबरों की तरह, मतलब जैसे काउंटिंग में होते हैं। तो 3, 4, फिर क्या लिख देते हैं 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये ब्रैकेट सोल्व कर ली है। अब इसका यूनियन किसके साथ निकालना है, ए के साथ। तो यहां पर हम लिख देते हैं ए का यूनियन किसके साथ निकाल रहे हैं, बी यूनियन सी के साथ, ठीक है भाई। तो क्या होगा, एक तो आपका ए सेट है और दूसरा ये है भाई पूरा, ठीक है। तो आप ए के तो सभी एलिमेंट लिख लें। ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे 1, 2, 3, 4। फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट लिख लें। अब इस सेट के वो एलिमेंट लिख रहे हैं जो ऑलरेडी इसमें नहीं है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास ये आया था, ठीक है ना। इसका रिजल्ट क्या आया था, ये आया था। तो इसमें से देखना है, देखिए 3 आपका लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे 5, नेक्स्ट 6, फिर 7 और फिर क्या लिखेंगे 8। ये ठीक है, एलएचएस साइड सोल्व हो गई। अभी किसको सोल्व करेंगे हम, आरएचएस को। तो यहां पर लिखते हैं टेकिंग आरएचएस, टेकिंग आरएचएस। ये समझ लीजिए हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी ना, उसको हम वेरीफाई करके दिखा रहे हैं, वास्तव में ऐसा होता है ना। तो यहां पर आरएचएस में ब्रैकेट में आपको क्या नजर आ रहा है, ए यूनियन बी। तो पहले आप ए बी का यूनियन निकालेंगे भाई। तो ए बी का जब यूनियन निकालेंगे तो मतलब ए सेट के तो सभी एलिमेंट लिख देने हैं, ठीक है। तो ए के एलिमेंट क्या है हमारे पास 1, 2, 3, 4, ठीक है। ए के मैंने सभी लिख दिए। अब बी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसमें अभी नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। यूनियन ही चल रहा है। तो 3 मैं लिख चुका हूं, 4 मैं लिख चुका हूं, क्या बचा 6। तो 6 लिख देता हूं इसमें। ये आपका क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया है। लेकिन हमें अब इसका यूनियन किसके साथ निकालना है, सी के साथ। तो हम यहां पर लिख देते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। ये यूनियन बी पहले लिखा था, फिर यूनियन सी, ठीक है। तो इस सेट का यूनियन सी के साथ निकालना है। तो फर्स्ट में ये लिखा हुआ है, इसके सभी एलिमेंट लिख देते हैं। तो क्या है आपके पास 1, 2, 3, 4 और 6।
अब सी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसमें नहीं है। तो सी में आपको 5 दिख रहा है, 5 उसमें नहीं है तो 5 हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर 6 है, 6 उसके अंदर है, फिर क्या है 7, तो 7 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपके पास आ गया। अब इसको थोड़ा सीक्वेंस वाइज लिख देते हैं। तो सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो क्या होगा आपका, हो जाएगा 1 2 3 4, 4 के बाद क्या लिखेंगे 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया है। अभी चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो इसमें हम पहले किसको सोल्व करेंगे, एलएचएस को। तो यहां पर लिख देते हैं टेकिंग एलएचएस, ठीक है, टेकिंग एलएचएस। फर्स्ट पार्ट का आंसर मतलब वेरीफाई हो चुका है। यहां पर आप लिख देंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर सोल्व करने के बाद एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ठीक है भाई। एलएचएस का रिजल्ट ये आया था आपका, आरएचएस का ये आया था। देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट पर। मतलब सेकंड है आपका डी से लिखा है, मैंने डी पोर्शन लिया है। तो इसमें आपको ब्रैकेट के अंदर की चीज देखें, पहले क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब पहले तो हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है भाई, ए और बी का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन उल्टा यू है, उल्टा यू है मतलब क्या होगा, कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट देख लेने हैं। ए आपका ये रहा, बी ये रहा, दोनों में कॉमन देखिए 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो क्या आ जाएगा आपका 3 और 4 आ जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ है, इस पर डैश लगी है, और डैश का मतलब क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट आपको याद आ रहा है क्या होता था कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना पड़ता था, ठीक है, जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना अंदर वाले का, तो इसको यूनिवर्सल सेट में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यूनिवर्सल सेट आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखिए ये रहा यूनिवर्सल सेट। इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब इस सेट को माइनस करना है, तो यानी कि इसका रिजल्ट क्या था 3 4। तो इसमें से हमें 3 4 को माइनस करना है, तो 3 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आगे जो लिखा है उसके बचे हुए एलिमेंट, ठीक है। तो यू के 3 4 कैंसिल होने के बाद यू के क्या एलिमेंट बचे, हमारे पास बचा 1 2 3 और 4 कैंसिल हो गया, 5 6 7 और 8 तक ही है, ठीक है ना। तो 1 2 5 6 7 8 बच गया। ये आपके पास एलएचएस साइड आ गया, रिजल्ट आ गया, इसका रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अभी हम कौन सी साइड ले रहे हैं, आरएचएस ले रहे हैं भाई। तो टेकिंग आरएचएस, आरएचएस साइड ले रहे हैं। आरएचएस साइड में आपको पहले ए का कॉम्प्लीमेंट अलग से दिख रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग से दिख रहा है, फिर उनका क्या करना है, यूनियन करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट अलग से निकालते हैं पहले। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या करना पड़ेगा, माइनस। चलिए तो करते हैं माइनस। ये आपका यूनिवर्सल सेट रहा और ये ए सेट रहा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल। क्या बचा, आगे क्या लिखा है, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल का बचा हुआ लिखना है, और यूनिवर्सल में क्या बचा 5 6 7 8। तो क्या लिख देते हैं भाई 5 6 7 8, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से किसको माइनस करना पड़ेगा, बी को माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका यूनिवर्सल और ये बी रहा, तो इसमें से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा और 6 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 4 और 6 ये कैंसिल हो गया। तो आगे क्या लिखा है, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल के बचे हुए एलिमेंट लिखने हैं। यूनिवर्सल में क्या बचा 1 2, ठीक है, 3 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5 के बाद 6 कैंसिल हो गया था, तो क्या बचा 7 और फिर क्या बचा है 8। अब ये दोनों हमने अलग अलग तो निकाल लिए। देखिए यहाँ पर होल कॉम्प्लीमेंट था, इसलिए पहले अंदर की चीज कैलकुलेट की, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट किया। यहाँ पर दोनों का सेपरेट है, अलग अलग है कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों को अलग से कैलकुलेट किया। अब इनका क्या निकाल देंगे, यूनियन। तो इन दोनों का जब आप यूनियन निकालेंगे, यूनियन याद करिए, यूनियन में क्या होता था, यूनियन में ए और बी के दोनों एलिमेंट, दोनों के सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे, लेकिन कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सिंपल तरीका क्या बताया था, फर्स्ट पे जो लिखा है उसके सभी एलिमेंट लिख दो। तो फर्स्ट पे लिखा है ए डैश, और ए डैश के सारे एलिमेंट क्या है 5 6 7 8। अब बी डैश के वो लिखने हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं। तो 1 नहीं लिखा गया है भाई, 2 नहीं लिखा गया है, 5 लिख चुका है पहले ही, 7 लिख चुका है पहले, 8 पहले लिख चुका है, ठीक है। तो ये आ गया। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर लिख दो, नंबरों के अनुसार लिख दो इसको। पहले क्या लिखा जाएगा 1, फिर 2, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब मैच कराएं आप। ये आपका एलएचएस था 1 2 5 6 7 8, ये आरएचएस है 1 2 5 6 7 8। तो आप क्या लिख देंगे, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ये हमने क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। तो लगभग अगर आपने क्वेश्चन 5 नंबर अच्छे से समझा है तो 6 7 8 और 9 तक आराम से कवर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, बेसिक थोड़ा सा बस। अगर आपको थोड़ी दिक्कत आई बेसिक में तो एक बार फिर से शुरू से वीडियो को देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट में एक बार फिर से कहूंगा,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ही, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें जो आपकी क्लास में है, मतलब 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनसे शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।